हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नवंबर मंथ की। हम देखेंगे ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, इस मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो ये एक जर्नल रीडिंग है गाइस। इसे हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती किसी मैसेज को अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। थैंक यू डिवाइन एंजल्स फॉर गाइडेंस, प्लीज गाइड कीजिए। लियो सिंह राशि वालों के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है। The Chariot, okay. Direction, control, okay. Success, action. बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस, लॉर्ड विष्णु। और यहाँ पर है लवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है लियोस कि वाओ, यहाँ पर लॉर्ड गणेशा है, ठीक है। और ओके, अगर अभी तक आप किन्हीं दो डायरेक्शंस में या कहीं ऐसे किसी मोड़ पे आप स्टक थे, ख़ास करके अक्टूबर मंथ में, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप किस पाथ को चूज़ करें, किस डायरेक्शन को चूज़ करें, कहाँ जाएं, किस तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या सही नहीं है। तो ये जो नवंबर मंथ है ना, ये आप यस अगेन फूल की एनर्जीज़ है। आप ये मंथ आपको वो रास्ता मिल रहा है, ठीक है। आपको वो डायरेक्शन मिल रही है, आपको वो डायरेक्शन दिखाई जा रही है और आप उस पाथ को चूज़ कर रहे हो। और क्योंकि लॉर्ड गणेशा का कार्ड है यहाँ पर, तो ये भी बता रहा है कि जैसे कि जो भी ऑब्स्टेकल्स अभी तक आपके, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे ना, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप कौन सा पाथ चूज़ करो, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, वो ऑब्स्टेकल्स लॉर्ड गणेशा आपके रिलीज़ कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं और आप उस पाथ पर आगे बढ़ रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है, ठीक है, शुभ आरंभ करना, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड गणेशा जो है एक न्यू बिगनिंग की भी बात करते हैं। तो बेसिकली ये एक्शन की ऊर्जा है, ठीक है, डायरेक्शन की ऊर्जा है, सक्सेस की ऊर्जा है, ठीक है। तो वो जैसे कि जो विघ्नहर्ता लॉर्ड गणेशा हैं, वो आपके विघ्नों को हर रहे हैं और आपको वो डायरेक्शन मिल रही है और नवंबर मंथ में आप उस डायरेक्शन पर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड गणेशा है और बॉटम ऑफ द डेक लॉर्ड विष्णु की एनर्जीज़ है, जैसे कि मुझे यहाँ पर ना इन दोनों से माँ लक्ष्मी की ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, क्योंकि दिवाली पर हम लॉर्ड गणेशा के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु के जो वाइफ हैं वो माँ लक्ष्मी हैं। तो जैसे कि मुझे आपकी तरफ ना बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी, खासकर मनी को लेकर के, अब हेल्थ को लेकर के मुझे वो आपके लिए ब्लेसिंग्स आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आपके जीवन में ना बैलेंस आ रहा है, क्योंकि ये लिटरली ये चैरियट का कार्ड है। चैरियट कार्ड अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो में देखा है, उसमें यिन और यांग की एनर्जीज़ है। जैसे कि आपके जीवन में ना वो बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, दोबारा से वो बैलेंस आ रहा है। जिस भी एरिया में, खास करके आपकी लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है ये, जिस लाइफ में आप इम्बैलेंस थे, जहाँ पर आपके ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, या फिर वहाँ का मैं कहूँगी वो बैलेंस ख़त्म हो चुका था, वहाँ पर चीज़ें दोबारा से स्टोर हो रही हैं, रीस्टोर हो रही हैं, बैलेंस आ रहा है, ठीक है। और चीज़ें ठीक होती हुई मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही हैं। येस, ओ माय गॉड, एम्प्रेस काली, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे मनी को लेकर के बहुत यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ मुझे नज़र आ रही है, अबंडेंस है आपके लिए, फर्टिलिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है।
जो लोग यहाँ पे बेबी के लिए, जो लोग कंसीव करना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है ये नवंबर मंथ आपके लिए, ठीक है। यस, वाह माँ काली, अगेन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो गाइस। इस महीने आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बस आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आगे बढ़ते जाइए। जो पाथ आपको डिवाइन दिखा रहे हैं, यूनिवर्स दिखा रहे हैं, उस पाथ पर आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। आपको डाउट नहीं लाना है, ओके। क्योंकि लिटरली ये बिगनिंग की एनर्जीज़ है, और यहाँ पर ये जो बिगनिंग है ये बहुत ही ब्लेस्ड है, ओके। बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है, बट फर्टिलिटी को लेकर के भी जिन लोगों के इश्यूज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे थे ना गाइज, आप लोग अगर बहुत कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हो इस सिचुएशन को लेकर के, फर्टिलिटी से लेकर के, तो आप प्लीज़ अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। और क्योंकि ये मंथ हाई चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होता हुआ नज़र आ रहा है गाइज। अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, इसमें बहुत ही ऑरेंज और येलो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो बहुत अट्रैक्ट कर रही है। तो येलो कलर आपके कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है, ठीक है, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को डिनोट करता है, और ऑरेंज कलर आपके सैक्रल चक्रा को, जो जहाँ मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपकी क्रिएटिव साइड, आपकी फर्टिलिटी, ठीक है, वो वो एनर्जीज़ को डिनोट करता है। तो जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ विघ्न हट रहे हैं, जो भी आपके चाहे कॉन्फिडेंस से रिलेटेड थे, आपके फर्टिलिटी इश्यूज से रिलेटेड थे, या फिर आपकी क्रिएटिविटी से आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, ये जो भी चीज़ें हैं ना, वो मतलब जैसे यूनिवर्स जो है, लॉर्ड गणेशा जो है, वो प्रॉब्लम्स को हटा रहे हैं, ठीक है, इस महीने। वाह, यस, आपके लिए हेल्प है यहाँ पर इस महीने, डोंट वरी। वाह, जैसे कि आपका भी विश्वास है डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, ठीक है, आपका भी विश्वास है उन पर, और वो विश्वास जैसे कि आपका पूरा हो रहा है। मतलब वो दिखा रहे हैं, जितना आपने बिना डाउट्स के उन पर विश्वास किया है ना, तो वो आपके विश्वास को टूटने नहीं दे रहे हैं। जैसे कि किसी का कोई काम नहीं बन रहा था, तो उसने डिवाइन से वो गुहार लगाई है, वो प्रार्थना करी है, ठीक है, और वो प्रार्थना यूनिवर्स तक, या जिन भी डीटी से आपने बेसिकली किया है, वो बात करी है, वो उन तक पहुंची है, और वो आपकी मदद के लिए यहाँ पर आ रहे हैं इस महीने, ठीक है। तो वो जैसे सारी प्रॉब्लम्स को हटा रहे हैं और आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। पॉलिटिक्स, हीलिंग, ओके, मुझे ये कार्ड को क्लैरिफाई करना है। ओके, वाह, देखिए लियो, आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं ना, यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड है, सॉरो का कार्ड है, और यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज़ है। तो डेफिनेटली आपके लिए इस महीने ना वो पाथ ओपन हो रहा है। मैं आपको वो पाथ बता रही हूँ ना, कि जैसे कि वो डोर ओपन हो रहा है, वो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। आप किसी ऐसी ऊर्जा में हो जैसे कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन ये मंथ आपके लिए वो रास्ता खुल रहा है। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपको ना इस एनर्जीज में टैप इन करना है, ठीक है।
लोअर वाइब्रेशन से आपको बाहर आना है, अपने माइंड, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके माइंड की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिल रही है, 9 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स, कि आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेगा, आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा घुमाएगा। लेकिन आपको ये मंथ, मैंने आपको यहाँ पर बोला है ना कि आपकी इंट्यूशन जो आपको बोल रही है, आपको इस महीने अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को आपको सुनना है, ठीक है। आपको अपने दिमाग का इस महीने इतना यूज़ नहीं करना है, या फिर मैं कहूँगी, क्योंकि आपके लिए फूल की एनर्जीज भी आई थी, कि जितना आप यूनिवर्स, डिवाइन, जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं उन पर विश्वास करके आगे बढ़ोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज़ ये ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेगी, ये ऊर्जा आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। तो किसी भी चीज़ को लेकर के ओवर एनालाइज नहीं कीजिए, किसी चीज़ को लेकर के ओवर थिंक मत कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और अगर आप लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हो या किसी चीज़ के बारे में एक्सट्रीम लेवल पर आप सोच रहे हो, तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को यहाँ पर हाई करने की ज़रूरत है। इस एनर्जी को आपको बोला जा रहा है चेंज करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसम्यूट करने के लिए। किस ऊर्जा में? कि आप प्रार्थनाएं कीजिए, ठीक है। कहते हैं ना, जो प्रार्थनाएं होती हैं वो बड़े से बड़े पहाड़ को हिला देती हैं, तो आपके लिए भी वो सक्सेस है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड क्या बोलता है? चैरियट एक योद्धा है, ठीक है। बेसिकली वो किसी युद्ध से आ रहा है, युद्ध से जीत करके आ रहा है। तो अगर ये सक्सेस है, ये विक्ट्री है, ये जीत है, तो मतलब उससे पहले का युद्ध भी है ना। तो आपको उसी से बाहर आना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस महीने आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि ये मंथ आपका दिमाग आपको बहुत कंट्रोल करेगा, बहुत ज़्यादा अपने माइंड के कंट्रोल में रहने वाले हो। चीज़ों को या तो आप टाल सकते हो इस महीने, या फिर आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे इस महीने, इस एनर्जीज में आप टैप इन करने वाले हो। और जिसे कहते हैं ना कि एक चीज़ और है आपके लिए, कि जल्दी में, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजंस नहीं लेना है इस महीने, बहुत ही ठहराव के साथ। अगर आपको कुछ डिसीज़न लेना भी है ना, तो जैसे किसी ने आपको बोल दिया कि आप इस तरफ मनी लगा दीजिए, इसमें आपको बहुत मुनाफा मिलेगा, तो किसी के कहने पर तुरंत आपको एक्ट नहीं करना है। आपको शांत होना है, मेडिटेट करना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है, उनसे क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये पाथ मेरे लिए सही है, या फिर ये डायरेक्शन मेरे लिए सही है, क्या ये करना मेरे लिए सही है। तो देखिए आपको कैसी फीलिंग आ रही है, थोड़ा सा वक्त लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला ना, माइंड ओवरथिंक करने से कुछ हासिल नहीं होगा इस महीने आपको। लेकिन हाँ, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, डिवाइन से पूछते हैं, तो वहाँ से जो आपको आंसर मिलता है, उस बेसिस पर अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आपका फ़ायदा है, ठीक है। आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, पहले का युद्ध है, युद्ध भी कैसा है? मेंटली, ठीक है। मेंटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए टोटैलिटी का भी कार्ड यहाँ पर गिरा था। टोटैलिटी का कार्ड क्या बोलता है? अंतर्द्वंद के बारे में। आपके माइंड में जो फाइटिंग्स चल रही है ना, आपका माइंड जो देख रहा है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, इसमें लॉजिक ढूंढ रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, तो वो थोड़ा आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो आपको कॉम्पिटिशन्स दिखा रहा है, वो आपको फाइटिंग्स दिखा रहा है, वो आपको ऑब्स्टेकल्स दिखा रहा है, चैलेंजेस दिखा रहा है। लेकिन आपको उसकी बातों में नहीं आना है, आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आपके लिए एक अननोन सोर्स से वो हेल्प इस महीने आ रही है, ठीक है। वो आपको मदद कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने पहला ही आपको ये मैसेज दिया कि जैसे कि आपकी लाइफ से वो ऑब्स्टेकल रिमूव कर रहे हैं, आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम्स रिमूव कर रहे हैं, जो अड़चने आपके जीवन में स्पेसिफिकली ये कोई भी चीज़, ये जो चीज़ आ रही है जिस स्पेसिफिक एरिया के लिए है, वहाँ पे जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, जो भी कठिनाइयाँ आ रही थी ना, उनको रिमूव कर रहे हैं, वो हटा रहे हैं आपके लिए। लेकिन वो होगा तभी जब आप फूल की एनर्जीज में आओगे, जब आप उन पर पूरा विश्वास रखोगे। यस, यहाँ पर विश्वास आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपका अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और आपका माइंडसेट की अगर हम बात करें, तो देखिए इस महीने आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले हैं नहीं, ठीक है। हीलिंग की एनर्जीज है, तो आपकी बहुत सारी हीलिंग में यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ।
खास करके जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस आपके अंदर दबे हुए हैं, जिन इमोशंस को, जिन भावनाओं को आपने अपने अंदर से बाहर नहीं निकाला है, उनकी हीलिंग इस महीने पॉसिबल है। ठीक है, उनकी हीलिंग इस महीने आपके लिए पॉसिबल हो रही है और वो डिवाइन आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इस महीने आप अपने हार्ट चक्रा पर फोकस कीजिए। ओके, आपका हार्ट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा, ये 3 चक्रा और आपका थर्ड आई। ठीक है, ये आपके चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन चक्रास पर काम कीजिए और मुझे डिवाइन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन चक्रास को हील करने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से हीलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने कैपेबल हो, आपके पास वो पावर है कि आप खुद से अपने आप को हील कर सकते हो, चाहे वो चैंटिंग्स के थ्रू हो, चाहे वो आपके हाथों की ऊर्जा हो, क्योंकि आपके पास भी, हर इंसान के पास वो ऊर्जा है, बस आपको उसे जागृत करना है। ठीक है, और वो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अपने हाथों को अगर आप ज़ोर से रब करेंगे थोड़ी देर, तो उसके बाद आप देखेंगे आपके हाथ अपने आप ऐसे दूर जाएंगे, उनके बीच में वो एनर्जी फ्लो होती हुई आपको अपने पाम में फील होगी। ठीक है, बस उसके बाद अपने हर एक चक्रा पर हाथ रखिए और वो इंटेंशंस डालिए, डिवाइन को बोलिए कि उसको हील करे। आपको उस एनर्जी को बस फील करना है। ठीक है, इमोशनली बहुत मैच्योर आप रहने वाले हो इस महीने। अपनी बातों को दूसरों से बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करोगे, अपनी बातों को आप दूसरों से बताने नहीं वाले हो, शेयर नहीं करने वाले हो इस महीने में, आपके लिए देख रही हूँ। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करके चलना है गाइस। ठीक है, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो मुझे ना ये सब आपके अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके अंदर बहुत चीज़ें चलेंगी इस महीने, आपके अंदर बहुत अगर फाइटिंग की भी बात करूँ ना लियोज, तो ये मुझे आपके फिजिकल रेल्म में कम, मतलब फिजिकल रियलिटी में कम, और आपके अंदर ज़्यादा लग रहा है कि आप अपने आप से फाइट कर रहे हो, आप अपने माइंड से फाइट कर रहे हो। ठीक है, वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा फील कर रही हूँ। और इस महीने आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज ये भी आ रहा है लियोज कि आपको इस महीने दूसरों की बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करना है, क्योंकि आपके आसपास कुछ टू फेसेस लोग भी हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं, जो आपको गलत रास्ता भी दिखा सकते हैं। तो इस महीने इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ज़्यादा कैलकुलेशंस में आपको नहीं जाना है, अपने अंतर्मन की सुननी है आपको यहाँ पर। ठीक है, अपने आप की सुननी है, अपने अंतर्मन की आपको यहाँ पर सुननी है। क्या आ रहा है लियो उसके लिए? साइलेंस, सेलिब्रेशन, guidance, going with the flow, चैलेंज क्या रहेगा इस महीने लियोस के लिए? अलोननेस, ओवरऑल गाइडेंस क्या है? पास्ट लाइव्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है सप्रेशन, सक्सेस है, लेकिन या बिल्कुल यहाँ पर है न्यू विजन। ओके, मैं यहाँ पर एक कार्ड लेना चाहूँगी। नथिंगनेस, ओके। हार्मनी,
और मोरालिटी। ओके, मुझे रिश्तों में ना थोड़ी खटास यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको इस महीने रिश्तों को लेकर के, ख़ास करके कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं। किसी की बात, किसी का कुछ कहना आपको हर्ट कर सकता है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि कोई आपको कुछ ऐसा कह रहा है, कोई अपना आपको कुछ ऐसा कह रहा है जिससे कि आप हर्ट हो सकते हो और अपने आप को थोड़ा सा क्लोज़ कर सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पर मैं ये नहीं देख रही हूँ कि कोई लड़ाई झगड़ा है या कुछ है। चाहे आप ये अदर रिश्ते भी हो सकते हैं आपके, या फिर अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप मैरिड है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है गाइस, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसी बात हो सकती है जो आपको हर्ट करे। रिश्ता है खासकर, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन है। और किसी की बात आपको स्पेसिफिकली हर्ट कर सकती है, किसी का कुछ, कोई वर्ड ऐसा हर्ट कर सकता है, किसी का बिहेवियर आपको ऐसा हर्ट कर सकता है। लेकिन आप यहाँ पे लड़ नहीं रहे हो, आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में पड़ नहीं रहे हो। आप उन इमोशंस को, आप जैसे अपने आप को ना अंदर ही अंदर एक वो वर्ड होता है ना, अंदर अंदर गम को पी जाना, या अंदर अंदर उस बात को सहे जाना, या अपने आप को ना अंदर से शांत करने की कोशिश करना कि नहीं अभी वक्त नहीं है, नहीं मुझे रिएक्ट नहीं करना है। लेकिन अंदर इमोशनली, जैसे कहते हैं ना कि वो उतार चढ़ाव है अंदर, कि मुझे इस पर्सन ने ऐसे कैसे कह दिया, मुझे इसने ऐसे कैसे कह दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेकिन वो बात आपको जैसे हर्ट होगी, लेकिन आप बाहर से ना अपने आप को बहुत शांत, बहुत ही काम दिखाने की कोशिश करोगे कि जैसे कि आपको कुछ फील नहीं हुआ या फिर आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, बट अंदर ही अंदर वो चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा ना रिश्तों में इन्वॉल्व नहीं रहोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं इन्वॉल्व होना नहीं देख रही हूँ। किस सेंस में इन्वॉल्व होना नहीं देख रही हूँ कि कहीं से कुछ आपको जैसे एक्सपेक्टेशंस नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन रिश्तों से आपकी वो पूर्ति नहीं हो रही, या कुछ आपको डिसलाइक हो रहा है, कुछ आपको पसंद नहीं आ रहा है, जिस वजह से कि आप थोड़ा सा ना मेंटली डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, इमोशनली जो है आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो इस महीने रिश्तों से, ठीक है। मैं फिजिकल फॉर्म में नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, लेकिन हाँ मेंटली इमोशनली आप डिस्टेंस में रह रहे हो। ज़्यादा अपनी बातें, ज़्यादा क्या आप अपनी बातें शेयर कर ही नहीं रहे हो, आप बस अपने अंदर हो, बस अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं सिचुएशन को कैसे शांत करूं। वो वाली एनर्जीज मैं आपके लिए रिश्तों में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी, करियर में आपके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड है। ओके, ये मुझे पता नहीं क्यों तूफान के बाद की जैसे खुशी होती है ना, कि पहले बहुत स्ट्रगल देखा है और उसके बाद की खुशी, उसके बाद की सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके ओके, सोर्स, ओके, इंटेंसिटी, मास्टर, ओके, कॉम्प्रोमाइज़, ओके, यस। जैसे कि कुछ आपको क्लिक कर रहा है, कुछ नया आपको यहाँ पर कुछ सेलिब्रेट करने का आपको आपके करियर वाइज में ना मौका मिल रहा है। कुछ यहाँ पर वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए फील कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज़ है। मतलब कुछ जैसे आप, या तो आपके हाथ में कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई शिफ्ट तो है यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से जिस पर आप काम कर रहे हो, और जिसका रिजल्ट भी आपको बहुत ही स्पीड से यहाँ पर मिल रहा है, जिस वजह से कि आप उसको सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। टीम वर्क ये मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें कि एक मास्टर की भूमिका, जिसे कहते हैं ना कि मास्टर रोल आप प्ले कर रहे हो। उस आइडिया के पीछे या फिर उस काम के पीछे पूरा दिमाग, पूरी मेहनत आपकी लगी हुई है। मेन सोर्स मुझे आप लग रहे हो, ठीक है, जिस वजह से कि वो खुशी आपको, वो कहते हैं ना कि वो दुगनी खुशी आपको हो रही है, कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हो। आपको मौका मिलेगा इस महीने सेलिब्रेशन का, ठीक है। ये कोई ऑफिस, आपके ऑफिस में कोई पार्टी हो सकती है कि आप उसको भी ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पर भी सेलिब्रेशन का आपको मौका मिल सकता है। मतलब लेकिन ना ये मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंज आपके करियर में पीछे आया है, जिसका आपको बहुत ही पॉजिटिव आउटकम देखने को इस महीने मिलेगा करियर में। ओके, वो एनर्जीज मैं आपकी इस महीने फील कर रही हूँ। अगेन यहाँ पर फूल की एनर्जीज,
पिक हो रही है। हेल्थ के लिए देख लेते हैं, आपके लिए हेल्थ के लिए गाइडेंस का कार्ड है, प्लीज़ क्लैरिफाई। हेल्थ को लेकर के थोड़ा मुझे इशू यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। हेल्थ को लेकर के, यस, हेल्थ को लेकर के कुछ इशू मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। यस, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, कुछ तो है यहाँ पर, सोर्स है, रिबल है और अवेयरनेस, गाइडेंस की एनर्जीज है। किसी हेल्थ को लेकर के कुछ इशू से, कुछ प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, ठीक है। हेल्थ इशू कोई हो सकता है किसी को स्पेसिफिक, तो उसके लिए जहाँ आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, मे बी आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए थे लेकिन आपको वो रास्ता नहीं मिल रहा था, या फिर जिसे कहें कि सही ट्रीटमेंट आप नहीं पा रहे थे, सही डॉक्टर से आप कंसल्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको वो दवाई नहीं लग रही थी, कुछ यहाँ पे इशू आ रहा था। लेकिन अब इस महीने जैसे कि आपको वो परफेक्ट गाइडेंस आपको मिलते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कोई आपको गाइड कर सकता है, कोई आपको किसी डॉक्टर को या कोई ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट कर सकता है, जिसको फॉलो करने से आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन इस चीज़ के लिए आपके लिए एक चीज़ और बोली जा रही है कि अगर आप मेंटली इस बीमारी में स्टक हो ना, मेंटल फॉर्म में भी, ठीक है, कि कहने का मतलब कि हर वक्त उस बीमारी के बारे में या फिर उस इशू के बारे में सोचते रहना, तो आपको थोड़ा सा ना अपना नज़रिया भी चेंज करना है, सोच को भी यहाँ पर चेंज करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोच भी जो है ना वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही है। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस महीने कोशिश कीजिए कि आप अच्छा सोचें, ठीक है, आप अच्छा सोचें, उस प्रॉब्लम को लेकर के भी, उस स्पेसिफिक हेल्थ इशू को लेकर के भी आपको पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। जितना आप उसको अपना अच्छी एनर्जी दोगे ना, उतनी ही जल्दी आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वो गाइडेंस, वो जिसे कहते हैं कि वो पाथ, अगेन बोलूँगी, वो पाथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जिस भी प्रॉब्लम में आप स्टक हो ना गाइज, इस महीने आपके लिए या तो कोई इंसान वो जरिया बनेगा, ठीक है, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। कोई ना कोई आपके जीवन में इस महीने या तो कोई आएगा, या फिर आपको फील होगा, या कहीं से आप वो मैसेज रिसीव करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको उस स्टकनेस से, उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेगा। चाहे वो हेल्थ इशू है, चाहे वो करियर इशू है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी का कोई भी इशू हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है, बस आपको उस गाइडेंस को फॉलो करना है। क्योंकि आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यूनिवर्स आगे लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी पीछे देख रहे हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो अगेन बोलूँगी, अपने माइंडसेट को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए इस महीने, ठीक है। जो अच्छी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं आपको, जो अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, उस तरफ फोकस कीजिए और अच्छा सोचना स्टार्ट कीजिए। इन केस अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में लग रहा है नहीं ये बदल नहीं रही है, अच्छा सोचना स्टार्ट करो। यहाँ पर आपके लिए मैं ये देख रही हूँ कि जो आप इंटेंशन डालोगे, जो आप सोच उसमें डालोगे ना, वो जल्दी उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में मदद करेगा। ओके। और किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है हेल्थ को लेकर के कि आपको थोड़ा सा ना अपने लिए रूल्स बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको स्पेसिफिक कुछ हेल्थ इशू है तो उसके लिए जैसे होता है ना कि ये खाना है, ये नहीं खाना, ये करना है, ये नहीं करना, तो मे बी आप उन रूल्स को तोड़ रहे हो, उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके। अपने लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे, आपको लाइंस बनानी पड़ेगी और उनको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। ओके। यस, कंप्लीशन का कार्ड ही कंफर्मेशन देता है कि डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम में से डेफिनेटली आप बाहर आ जाओगे। अगेन ये देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक, ये 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। ओके। लेट्स सी, गोइंग विद द फ्लो। ओके, स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए यहाँ पर आपके लिए गोइंग विद द फ्लो का मैसेज आ रहा है। ओके, मुझे यहाँ पर आपके लिए, ओह माय गॉड, सीरियसली मेरे मुंह में ही वो बात रह गई, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा था, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड यहाँ पर आ गया आपके लिए।
तो यस बिल्कुल, यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल पर अगर बात की जाए तो आप लोग कोई बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पर गुजर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हीलिंग प्रोसेस बेसिकली रहने वाला है, कुछ पास्ट की चीज़ें उठ कर वापस आ सकती हैं, लेकिन उनका पर्पस क्या है आने का, वो यही है कि आपने उससे लेसन सीखा है या नहीं सीखा है, ये कन्फर्मेशन हो रही है आपके साथ, ठीक है। और स्ट्रेस लेवल भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इन स्पिरिचुअलिटी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस वक्त में जो भी कुछ हो रहा है इंटरनल लेवल पर और आउटर लेवल पर, फिजिकल रियलिटी में भी, क्योंकि जो आपकी मटेरियल लाइफ में भी हो रहा है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से ही कनेक्टेड है गाइस, ठीक है। वो कुछ इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ओके। तो जो कुछ आपके जीवन में चल रहा है या आपके अंदर चल रहा है ना, इस समय जो चेंजेस आ रहे हैं, आपको उस पर ज़्यादा विचार नहीं करना है, उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। और डिवाइन यहाँ पर डिवाइन आए हुए हैं, डिवाइन आपको हील कर रहे हैं। आप एक ट्रांजिशन मोड में हैं। नेगेटिव आपका एस्पेक्ट एक पड़ाव आपका कंप्लीट हो रहा है, हमने कंप्लीशन का कार्ड भी निकाला था, और आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो बेसिकली आप ट्रांजिशन मोड में हो, और ट्रांजिशन भी कैसा है कि आप उस पॉइंट पर आ चुके हो कि अब वो डोर ओपन होने वाला है। तो वो जो लास्ट स्टेप होता है ना, वो जो लास्ट सीढ़ी होती है, वो बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। तो उस सीढ़ी को आप पार कर रहे हो इस मूवमेंट पर। तो इस समय आपके लिए ये बहुत चैलेंजिंग टाइम रहने वाला है, बहुत इमोशनल अप डाउन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कभी आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, और कभी आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में हो। तो इट्स ओके, ये ट्रांजिशन मोड है, ठीक है, ये एक उसका प्रोसेस है। तो आपको उसके साथ मैनेज करना है और गोइंग विद द फ्लो रहना है। अपने साथ अपने आप को किसी भी तरीके से जज मत कीजिए इस मूवमेंट पर, हार्श मत होइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ, या ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है। मतलब अपने आप को इस तरीके से नहीं आपको ट्रीट करना है। इस समय अपने आप को पैम्पर कीजिए जितना आप कर सकते हैं, बस, ठीक है। वक्त दीजिए अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुली आप ट्रांसफॉर्म करने वाले हो गाइस, ठीक है। और आपके जीवन से ना इस समय में पुरानी चीज़ें, क्लिंगिंग टू द पास्ट, जहाँ आप पुरानी चीज़ों में, पुराने इमोशंस में आप अटके हुए थे, उन्हें रिलीज़ किया जा रहा है। मैं यहाँ पर खासकर इमोशनल लेवल पर आपको देख रही हूँ, क्योंकि ये भी एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। इमोशंस आपके खास करके, ठीक है, इमोशनल लेवल पर आपको यहाँ पर हील किया जा रहा है, आपकी इमोशंस की हीलिंग हो रही है यहाँ पर। और यस डेफिनेटली ये जो पढ़ाव होता है ना, ये थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है, स्ट्रेस की एनर्जीज़ है। आप चैलेंजेस डेफिनेटली फेस कर रहे हो यहाँ पर इस महीने। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ अपने साथ थोड़ा सा आपको काम रहना है, शांत रहना है, ठीक है। ये एनर्जीज आपके लिए आ रही है स्पिरिचुअली, ओके। अलोननेस का कार्ड क्या कहता है, ओके। इस महीने ना लियोज आप लोग ना इंटरनल लेवल पर ये आपके लिए चैलेंज रहने वाला है। आप असल में अपने आप को बहुत अकेला फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है मैं अगर सच्ची बताऊँ यहाँ पर, तो जैसे कि आपको कहीं से गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि कहीं गाइडेंस ढूंढना, कहीं सहारा ढूंढना कि कोई आपको इस सिचुएशन से निकाल दे। अगेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि वो गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल होगी अपने आप ही, बस आपको अपने नज़रिए को थोड़ा सा बदलना है। वो गाइडेंस आपके अंदर से ही आ रही है। ये हर्मिट का कार्ड है। अपने साथ समय बिताइए, ठीक है, अपने साथ आपको यहाँ पर समय बिताना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने दिमाग को आपको यहाँ पर शांत करना है, अपने माइंड को आपको यहाँ पर शांत करना है। और यस आपके लिए ना ये प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। मास्टर की ऊर्जा है ये, सबसे जिसे कहते हैं नंबर 1 कार्ड है ये। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मैंने एक प्रैक्टिस बताई थी कि आपको आइज़ क्लोज करनी है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, और आपको ऐसा एज्यूम करना है कि आपके सर के ऊपर या थोड़ी सी ऊपर वहाँ पर मून है, ठीक है, और वहाँ से वाइट कलर की रोशनी निकल रही है और आपके पूरे जो क्राउन चक्रा है ना वहाँ पे भर रही है, ठीक है। बस आपको ये एक प्रैक्टिस करनी है, इससे आपकी इंट्यूशन हाई होगी, ठीक है, क्लियर इंट्यूशन आपको आएगी, ठीक है।
और आप जो है डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को भी आप फील कर पाओगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और माय डियर, बार बार मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, ठीक है। अपने आप को अकेला मत आप समझिए इस महीने, क्योंकि यहाँ पर नथिंगनेस। अच्छा, ये कार्ड जो आपके लिए आया है ना, ये कार्ड यही आया है कि इस महीने आपको अपने माइंड को ब्लैंक करना है और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो, जो चीज़ आप चाहते हो ना, उसको लिखिए, मतलब अपने माइंड में स्टोर कीजिए। मैंने बोला ना कि अपने आप को पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव कहना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। पॉजिटिव विजन्स लेना, ठीक है, कि हाँ मैं ऐसा, जैसी आप ज़िंदगी आप चाहते हो उसको लेकर के आपको एक पूरा ऐसा विजन आपको देखना है, ठीक है। अब विजन बोर्ड भी आप बना सकते हो, बट अगर आप थर्ड आई में अपने वो उस विजन्स को बनाते हो, लेकर आते हो, तो वो बहुत पावरफुल रहेगा, ठीक है। वो उसको मैनिफेस्ट करने में आपकी बहुत मदद करेगा, ओके। और पास्ट लाइफ्स का कार्ड है। पहली बात तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि ये मंथ आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप जो भी आपके साथ हो रहा है माय डियर, सबसे पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी आपके साथ हो रहा है या फिर जो भी आपके साथ हुआ, वो सब कार्मिक जिसे कहते हैं ना, आप बहुत सारे कार्मिक लोगों से डील कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक कार्मिक पैटर्न था या वो कार्मिक पैटर्न है, वो आप उनसे इक्वल करने के लिए इस लाइफ टाइम में आए हो और आप उनको इक्वल कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को रिलीज़ कीजिए। खासकर आप लोग ना पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक हो लियोस, कि किसी ने आपको हर्ट करा, किसी ने आपको कैसा कहा, या किसी ने आपको पास्ट में कैसा कहा था, ठीक है, पहले आपको कैसा कहा था, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुख देती है। तो आपको बोला जा रहा है उन चीज़ों को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि वो सब पास्ट लाइफ कनेक्शंस थे, पास्ट लाइफ कर्मास थे, जिनको आप इक्वल करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो बस उनको माफ़ करना है और आपको आगे बढ़ना है। आपके लिए हो ओपन प्रेयर जो है वो भी अच्छी रहेगी, यस। क्योंकि जब तक आप इस ऊर्जा को रिलीज़ नहीं करोगे, माय गॉड, देखो आपका गुस्सा, आपकी फ्रस्ट्रेशन, ये ब्लॉकेज बन रही है आपके जीवन में अबंडेंस को रिसीव करने में, आपके जीवन में बैलेंस को लाने में, आपको एक रिसीविंग मोड में आने में। ये जो ऊर्जा है ना पास्ट लाइफ की, और इस चीज़ का जो गुस्सा है, अगेन यहाँ पर भी जैसे ये पास्ट की ऊर्जा है कि पास्ट की बातों को लेकर के गुस्से में रहना, कि उसने मुझे हर्ट करा था उस वक्त पे, आज से 4 साल पहले, आज से 5 साल पहले उसने मुझे हर्ट किया था, उसने मुझे ये बोला था, तो इसलिए आज तक मैं उससे बात नहीं करता या मैंने माफ़ नहीं किया उसको। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बनी हुई है, जिससे कि आपका हार्ट चक्र बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक है और आप एक रिसीविंग मोड में नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक रिसीविंग मोड में आ पाएँ, ताकि आपके लिए ये वाला जो पोर्टल है, अबंडेंस का जो पोर्टल है, ये ओपन हो पाए, ठीक है, ताकि आपके जीवन में वो बैलेंस आ पाए। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को माफ़ कीजिए। ऐसे लोगों के लिए स्पेसिफिकली आप हो ओपन प्रेयर कीजिए, ठीक है, जो मैंने पहले भी मैनी टाइम्स अपनी रीडिंग्स में बताया है मैंने, ओके। लेट्स सी और आपके लिए क्या गाइडेंस है या मैसेज है नवंबर मंथ के लिए लियोस। देखिए कार्ड आना चाहता था, हीलिंग आपके लिए आ रही है। ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि आपके लिए इस महीने हीलिंग अवेलेबल है। तो ओपन रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए और एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए कि यस मैं इस हीलिंग के लिए मैं ओपन हूँ, मैं एक रिसीविंग मोड में हूँ, ठीक है। लेट्स सी और क्या है इस मंथ के लिए, नवंबर मंथ के लिए, और क्या मैसेजेस या गाइडेंस है लियो के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। एंजल ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेट क्लियरली, डोंट बी अफ्रेड टू टेल इट लाइक इट इज़। देखिए सबसे पहला मैसेज तो मुझे ये आ रहा है कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन, आपका डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। आप पहले सोच लीजिए आपको क्या चाहिए, और आपका जो विश्वास है, आपकी जो इंटेंशंस हैं, वही काम करने वाली है। आपको डरना नहीं है किसी चीज़ से। आपके अंदर जो है, जो आप चाहते हो, आप उनसे मांगो, खुल करके बोलो। आपको क्लियरली, चाहे अभी वो स्पिरिचुअल रियल्म की बात हो या फिर फिजिकल,
ठीक है, आपके आसपास के लोग ही क्यों नहीं हो। आपको बोला जा रहा है खुल कर के बात करो। अपने थ्रोट चक्रा पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन, लेक कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। भावनाएं व्यक्त नहीं करना, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपनी भावनाएं आप शेयर नहीं कर रहे हो, तो वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको जैसा लग रहा है बिना डरे आप शेयर कीजिए, एटलीस्ट आप बोलें, ठीक है। आपको जो आपके अंदर है ना उन बातों को रखना बड़ा ज़रूरी है, तभी आपके अंदर से, अदरवाइज ना वो आपके अंदर भरी हुई हैं, आपके अंदर एक बैगेज, एक ब्लॉकेज एक क्रिएट कर रही है, और उस भार के साथ, उस बर्डन के साथ आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आप जैसे कि किसी बर्डन में ना, आप किसी भार में दबते जा रहे हो, बंधते जा रहे हो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हो, और ये अगेन ये सप्रेशन जो है ना, ये आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा ब्लॉकेज बना हुआ है, समझ रहे हो, ये आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा ब्लॉकेज बना हुआ है। तो एक्सप्रेस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस महीने आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मुझे एक्सप्रेस करना है। ये कार्ड पहले भी निकला था, डू इट बिकॉज इट्स इन योर हार्ट, नॉट बिकॉज यू वांट समथिंग इन रिटर्न। देखिए, चाहे ये किसी से कुछ कहने की बात हो, चाहे ये कुछ करने की बात हो, अगर आपका दिल आपको कुछ कह रहा है ना, तो उसे करो, उसे कहो, उसे करना है, उसे कहना है, ठीक है। आप आउटकम का, जिसे कहते हैं ना, रिटर्न क्या होगा, उसका आउटकम क्या मिलेगा आपको, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको बस वो काम आपको करना है, क्योंकि कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से कुछ कहना चाहते हो, या फिर कुछ काम आप करना चाहते हो, किसी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट आप अपने दिल को बंद कर रहे हो, आप अपने हार्ट को ब्लॉक कर रहे हो, आप उस काम को कर नहीं रहे हो। आपका दिल कुछ चाहता है लेकिन आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है, वो जो आपका दिल आपको बोल रहा है वो आपको करने की ज़रूरत है इस महीने, और ये बात आपको समझने की भी ज़रूरत है। अवेकनिंग का कार्ड है, टेम्परेरी पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला कि जो भी आपको बेसिकली काम आपको करना है, ठीक है, खास करके मैं आपके आसपास के लोगों की बात करूँगी, और आपको जल्दबाजी में कोई एक्शंस नहीं लेने हैं, गुस्से में आपको कोई एक्शंस नहीं लेने हैं, फ्रस्ट्रेशन में आपको कोई एक्शंस नहीं लेने हैं, डिसीजंस नहीं बनाने हैं, कोई भी डिसीज़न लेना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये मंथ आपको डिसीज़न या एक्शन लेना ही नहीं है, आपको लेना है, बट शांति के साथ। आप एक पोज लीजिए, एक अपने लिए ब्रेक लीजिए, ठीक है, उस चीज़ के बारे में विचार कीजिए, उसको लेकर के मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से पूछिए, क्योंकि वो आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए रेडी है, आपको आंसर करने के लिए रेडी है, बट आपको उनसे मदद मांगनी होगी। रिसीविंग के मोड में आपको आना पड़ेगा, आपको उन्हें कहना पड़ेगा कि वो इस स्पेसिफिक सो प्रॉब्लम को आकर के सॉल्व करें, या फिर आपको गाइड करें, ठीक है, इन ईजीएस्ट वे आपको बताएं, ठीक है, जिससे कि आप समझ पाएँ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए मेडिटेशन इस महीने के लिए बहुत ही ज़रूरी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस है, तो मेडिटेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। कॉन्फिडेंस का कार्ड है यहाँ पर। ओ माय गॉड, मैंने आपको ये मैसेज आपको दिया है, देखिए, कॉन्फिडेंस का कार्ड, और यहाँ पर है वी आर प्रोटेक्टिंग यू, हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आई एम विद यू ऑलवेज, डोंट फील अलोन। तो येस, आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स, आपकी डिवाइन टीम आपको ये कह रहे हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो डरो मत इस चीज़ से, आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। और आपको बोला जा रहा है कि इस मूवमेंट पर आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जो सेंसेस हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनके साथ काम कीजिए, ठीक है, बस आपको उनके साथ काम करना है। कॉन्फिडेंस का कार्ड, मैं एक बार इस कार्ड को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ओके, माय गॉड, अगर आपको कॉन्फिडेंस को लेकर के इश्यूज़ आ रहे हैं ना, कि आप कहीं कुछ बोल नहीं पा रहे हो, या कहीं आप एक्शन नहीं ले आ पा रहे हो, ठीक है, एक तो मैंने आपको चक्रास की हीलिंग का मैसेज दिया है, जिसमें कि मैंने आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में बताया है, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है, ठीक है, उस पर काम कीजिए। और इसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं रून्स के साथ भी, ठीक है, रून्स की इन्फॉर्मेशन आप गूगल कीजिए, वहाँ आपको मिलेगी, आप यूट्यूब पर भी देखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन सा रून किस चीज़ के लिए काम किया जाता है, उसको किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
आप वो भी कर सकते हैं। मैं भी रून्स के साथ बेसिकली काम करती हूँ, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो आप रून्स के साथ काम कीजिए, ठीक है, उसके बारे में सर्च कीजिए, वो भी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करेगा। और एक चीज़ और है, अगर आप में से कुछ लोग आपका मोबाइल टाइम बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ उसको कम कीजिए, ठीक है। और आपको डार्क ब्लू, ब्लैक और ब्राउन कलर्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके राहु को एक्टिवेट कर देता है, आपको लोअर वाइब्रेशंस। और जब राहु एक्टिवेट होता है, आप एक्सट्रीमली ओवर थिंकिंग में आप चले जाते हो, ठीक है, लोअर वाइब्रेशंस में आप चले जाते हो, आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जीज होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और आपके अंदर एक लेजीनेस वाली एनर्जीज आ जाती है। तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है इस महीने, ठीक है। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं और क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से लास्ट इस मंथ के लिए, नवंबर मंथ के लिए, और क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। वाओ, कामा कला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। मैंने आपको ये पहला मैसेज आपको मैंने दिया था कि मुझे माँ लक्ष्मी की एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। तो येस, यहाँ पर आपके लिए इस महीने वेल्थ की ब्लेसिंग्स तो है ही है, इसके साथ आपके लिए प्रोटेक्शन भी आ रही है, चाहे वो ये इविल आई से प्रोटेक्शन हो, चाहे वो किसी एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन हो, चाहे वो कोई हेल्थ इशू आपका चल रहा है, किसी भी तरह के आउटर और इनर डेंजर से, ठीक है, आपके बाहरी रूप में या फिर इंटरनल लेवल पर आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, इस मैसेज को इस तरीके से आपको रिसीव करना है गाइस, ये नहीं कि आपको प्रोटेक्शन अगर मिल रही है तो आप केयरलेस हो जाए। तो जो आप प्रिकॉशंस लेते हैं अपने लिए, उन प्रिकॉशंस को ज़रूर आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो बाकी डिवाइन है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, डोंट वरी। और वेल्थ की ब्लेसिंग्स तो आपके लिए आ ही रही है इस महीने, ठीक है। तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। और जो गाइडेंस, खास करके जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है ना इस महीने, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, मैनी टाइम्स यहाँ पर वो कन्फर्मेशन है गाइस। बट आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, और अगर आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं, आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं, तो ये ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने, ठीक है। तो येस लियोज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।